नमस्कार, सीसीएन न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और यहां पर बैठी हुई तमाम जनता का भी हार्दिक दिल से धन्यवाद है कि कहीं ना कहीं इस समय जो विनीत उपाध्याय अपने वार्ड 28 की समस्याओं को लेकर के आप सबके बीच में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। कुछ अहम मुद्दों को लेकर के मैं दिन में भी इनसे बात करके गया था। क्या रीजन है यहां पर बैठने का, किस तरह से लड़ेंगे, सारी तमाम बातें मैं कर गया था। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ था कि दिन में एक बंदा भी यहां पर नहीं था आपका साथ देने के लिए। अब आपको थोड़ी खुशी मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं। अभी भी यहां पर गिनती करोगे तो 100 से ऊपर बंदा नहीं है, 100 से कम है। और इस तरह की क्रांतिकारी लाने के लिए, इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए जब जनता ही साथ नहीं होगी तो अकेले विनीत जी आप क्या करेंगे? जी देखिए अभी ये हमारी भूख हड़ताल का तीसरा दिन है और जो साथी आए हुए हैं मैं उनके हौसले और जज्बे को सलाम करता हूं कि इतनी ठंड में यहाँ पर खुले आसमान के नीचे आए हैं। और मेरा ये विश्वास है कि कल और परसों से इस प्रांगण में जो भी हम प्रोग्राम रखेंगे वो प्रोग्राम पूरी तरह से यहाँ पर इस ग्राउंड में बैठने की जगह नहीं मिलेगी। और आप जनता की तरफ एक बार अगर मैं पूछूं तो आप लोग पूरा सहयोग देंगे इस आंदोलन में? आप साथ हैं? आवाज दो, आवाज दो। अगर जनता आपके साथ है तो अवश्य ये लड़ाई जीतना मुश्किल नहीं है, आसान है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। दोपहर का टाइम देख करके इस समय आपके पास यहाँ थोड़ी 80, 50, 60, 70, 80 लोग होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर चेयर की जरूरत है क्योंकि कोई वीआईपी स्टेज नहीं है यहाँ पे। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी। ये कोई यहाँ पर मतलब कोई रोमांस नहीं हो रहा कि स्टेज लगा करके आप यहाँ पर जो है अनशन पर बैठ गए और पब्लिक जनता देख रही है। इस वाले पार्ट पे ये है कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, वो 1.5 घंटे 2 घंटे अगर परफॉर्मेंस, इस समय बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जो जिनको बैठने की व्यवस्था हम प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने संगठन के माध्यम से, बैठ के एक निरंतरता बनी रहती है, एक एकाग्रता बनी रहती है। क्रांति चेयर पे बैठ के नहीं आएगी विनय जी। कहीं ना कहीं जब आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं, समझ रहे हैं ना, जनता के दिल में वो चीज होनी चाहिए कि हमें आना है, इनका साथ देना और बैठना है, बजाय कि यहाँ पर आए, गाने सुने, ताली बजाई और चले गए। देखिए ये गीत, ऐसी जनता को क्या कहना चाहोगे जो जनता सो रही है? इस गीत की गहराइयों में जब आप जाएंगे तो इस गीत में मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उसमें से कुछ लोग भी उसको अपने जहन में उतार लेंगे तो ये क्रांति निश्चित रूप से आएगी। और क्रांति जैन साहब एक दिन में नहीं आती, क्रांति आते आते आती है और हम लंबे संघर्ष के आते आते तो 1.5 साल निकल गए। किसानों में 750 किसान मर गए। 750 किसान मरने के बाद सरकार जाग रही है। अंत में मोदी जी को जो इस विश्व के बड़े नेता माने जाते हैं उनको झुकना पड़ा। और हमारा आंदोलन भी आज छोटा है, धीरे धीरे निश्चित रूप से बड़ा होगा और ये आंदोलन जन आंदोलन में बदलेगा। भारत माता के, भारत माता के। दर्शकों ये बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं जब एक आदमी अकेला चलता है तो उसके पीछे कारवा जुड़ता चला जाता है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं जनता की संख्या की तो वो कारवा जुड़ता कम नजर आ रहा है। जब तक आप लोगों की संख्या मजबूत नहीं होगी तब तक अकेला विनीत कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों का साथ होगा तो विनीत कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के आपके आगे खड़े रहेंगे। और समस्या अकेले की नहीं है, समस्या कहीं ना कहीं आप सबके बीच की जन समस्या को लेकर कर रहे हैं। अच्छा विनीत जी एक चीज और, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस चीज को कहने में और देख भी रहा हूं मैं कि आप एक वार्ड की समस्या को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठ गए, जबकि इस तरह से शायद पहले हमने कभी नहीं देखा कि एक वार्ड की समस्या को लेकर आदमी भूख हड़ताल पर बैठे। पूरी दिल्ली की समस्या हो, कोई एक नया मुद्दा लेकर बंदा भूख हड़ताल पे बैठता है, अनशन पे बैठता है, आप एक वार्ड को लेकर बैठ गए। आपका बड़ा वाजिब सवाल है। मुझे यहाँ पे रहते हुए 35 साल हो गए हैं और जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, जिस जगह की दिक्कत है, पहले हम शुरुआत अपने घर से करेंगे और निश्चित रूप से जब हमारा आंदोलन और हमारी टीम बड़ी होगी तो हम धीरे धीरे पूरी दिल्ली में अपने साथियों सहयोगियों के साथ बड़ा आंदोलन करेंगे और सभी पर बुलंदी से आवाज उठाएंगे। अभी जहां हम रहते हैं वहां की आवाज उठा रहे हैं। जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हमारा कारवां बड़ा हो जाएगा तो हम बाकी जगहों की भी आवाज उठाएंगे। मतलब ये मान के चलें कि ये जो लड़ाई है वो सिर्फ वार्ड 28 में रुकने वाली नहीं है, ये आगे भी बढ़ेगी, पूरी दिल्ली के अंदर जाएगी। निश्चित रूप से बढ़ेगी। और यहाँ पर सिर्फ वार्ड 28 के लोग नहीं है, यहाँ पर दूसरे अन्य जगहों से भी आए हुए लोग हैं। अभी कुछ ही देर में हमारे पर्सनल मित्र भी आएंगे सहयोग करने के लिए। और दिन भर जो मैसेजेस के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो धीरे धीरे अभी हमारा तीसरा दिन है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहाँ पर आप 7वें दिन जब आएंगे तो यहाँ पर आपको पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी।
इनकलाब, इनकलाब। एक बहुत गंभीर सवाल है विनीत जी आपसे। कहीं ना कहीं ये जितनी जनता बैठी है शायद इनके मन में भी होगा, वो अलग बात है बोल नहीं रही। जिस समय आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तब केजरीवाल जी भी इस तरह से अनशन पर बैठे थे अन्ना के साथ, और उन्होंने कहा था कि मैं जो कर रहा हूं वो जनता की सेवा के लिए कर रहा हूं, एक क्रांति लाने के लिए कर रहा हूं, और राजनीतिक पार्टी में नहीं बनाऊंगा, मैं राजनीति के लिए नहीं कर रहा। शायद आपका भी अंदर ही अंदर वो मकसद तो नहीं है राजनीतिक पार्टी बनाने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और हम बहुत छोटे लोग हैं, हम तो सरकारों से निवेदन कर रहे हैं कि जिन सरकारों के भ्रष्ट अधिकारी हैं, डीडीए की हमारी 2 डिमांड हैं, मैं दोनों डिमांडों को छोटा छोटा बता देता हूं। डीडीए केंद्र के अधीन आती है। हम मोदी जी की सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जो डीडीए के जो आपको मैं बता देता हूं कि हम जब वहां पे लेटर लेके गए थे तो वहां के जो एक्शन है, जो मुख्य अधिशासी अभियंता है, वो धूप सेक रहे थे। टोटल मिला के 100 कुर्सियां बिछी हुई थी और 10 लोग बैठे हुए थे। उसमें से कोई फेसबुक चला रहा था, कोई व्हाट्सएप चला रहा था। यहाँ भी यही हो रहा है, यहाँ भी आप अनशन पे बैठे हो, लोग बाग मोबाइलों पे फेसबुक और यूट्यूब। नहीं नहीं, आप देखिए सारे के सारे जने, सारे कैमरा एक बार उस साइड घुमा दीजिए, आप कैमरा उस साइड घुमा दीजिए, आप एक बार आगे बताएं। एक बार देखिए कि कौन व्हाट्सएप चला रहा है। सभी जने एकाग्रता से सुन रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस आंदोलन से सकारात्मकता वाले सवाल पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। तो जो डीडीए वाला पार्ट है, जो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो डीडीए का पार्ट है, भ्रष्ट अधिकारी डीडीए के, वो केंद्र के अधीन है। हम उनसे अपील करेंगे कि इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान करें। और जो एमसीडी में पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के निगम के अंदर मेयर, चेयरमैन है, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि इस समस्याओं से निजात दिलाएं। कुल मिला के हम ये मान के चलें कि ये जन समस्याओं के ऊपर हो रहा है सब कुछ, कोई राजनीतिक मुद्दा या राजनीतिक पार्टी बनाने का कोई मकसद हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई निवेदन नहीं किया। हमने सिर्फ और सिर्फ जो मोटी सैलरी ले रहे हैं, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख सैलरी ले रहे हैं, उसके अलावा जो काली कमाइयां कर रहे हैं, जो आप, यदि अगर आप मुद्दों पे बात करेंगे तो मेरी बात समाप्त हो जाएगी। बाद में मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि लोगों को मैं मुद्दे भी बता सकूं कि जो साथी नए हैं उनको पता चल जाए कि हम किन मुद्दों पर बैठे हुए हैं। असल में मुद्दे तो आपने सारे नीचे लिख दिए, शायद जनता को नजर आ जाएगा। और क्योंकि आपको इस 3 दिन की अवस्था में शायद शरीर के अंदर भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ज्यादा ना बोलते हो आपने तो बेहतर है। साफ साफ लिख रखा है मुद्दे तो सारे। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं बनाने वाले आप? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राजनीतिक पार्टी बनाने का कोई सवाल नहीं है। हम बहुत छोटी टीम है, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एविडेंस तैयार हो रहा है। जितनी टीम है वो बड़ी ईमानदार टीम है, और बड़ी सुबह, रात, दिन, दोपहर जितनी भी टीम है ईमानदारी से काम करती है और अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे। और जो सामाजिक जितने भी मुद्दे हैं, वो अगर हमारी ताकत बढ़ेगी तो हम निश्चित रूप से दूसरी जगह पे भी जाएंगे। लेकिन राजनीतिक दल वाला पार्ट या जो पुरानी क्लिप्स हैं कि हम कसम खा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। बहुत छोटे लोग हैं, अपने क्षेत्र की समस्या को उठा रहे हैं, और इस क्षेत्र की समस्या को उठाएंगे तो हम लोगों में विश्वास बनेगा कि एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति भी किसी समस्या को उठा के और जीत हासिल कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी सोई हुई जनता और ऐसे सोए हुए प्रशासन के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं सोई भी जनता वाली बात नहीं करूंगा। बहुत सारे विषय हर किसी व्यक्ति को कनेक्ट नहीं करते। आज बहुत सारे साथी वहां से हैं जहां पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। बहुत सारे साथी वहां से हैं जहां की सड़कें सालों से, दसियों साल से टूटी हुई हैं। बहुत सारे साथी इसमें ऐसे भी हैं जिनके मकान पे उन्होंने मोटी रिश्वत दी थी, वो निगम के द्वारा ली गई रिश्वत को रोकना चाहते हैं। इनसे कहीं गुना पब्लिक आज अपने घरों में बैठी है, जो आवाज आपकी सुनकर भी शांत है। क्या उन्हें नहीं आना चाहिए? बहुत सारे, देखिए, इस पूरे 2 साल 2.5 साल के इस समय में जो कोरोना काल का पीरियड आया है, बहुत सारे लोग बहुत सारी स्थितियों से टूटे हुए हैं। किसी के घर का, किसी के परिवार का कोई ना कोई साथी चले गया, किसी के कमाने वाला कोई साथी चले गया, किसी का रोजगार छिन गया, किसी की पारिवारिक स्थिति ऐसी हो सकता है कि नहीं है कि उसे ये मुद्दे अपील ना कर रहे हूं। जिनको ये अपील करने लगेंगे वो निश्चित रूप से इस प्रांगण में आएंगे, और प्रांगण में नहीं भी आएंगे तो हमारे इलाके में जब आवाज आएगी तो अपने आप यहाँ पर, जिस भी दिन हम यहाँ से, हम सोमवार को हमने आज लेटर दिए हैं डीएम साहब को, डीसीपी साहब को, रोहिणी जोन में और डीडीए ऑफिस के अंदर, कि यदि आपने शुक्रवार तक हमारी मांगे नहीं मानी
तो हम शनिवार और इतवार को यहां पर सामूहिक हमारे साथी हड़ताल करेंगे और इतवार के बाद हमारे सभी साथी चक्का जाम करने के लिए रोहिणी जोन में और डीडीए ऑफिस में जाएंगे, जहां पर चक्का जाम करेंगे। उस समय पर ये सभी साथी, क्योंकि अभी 3 दिन 4 दिन का समय है, सभी साथी अपने साथ 2-2, 4-4, 5-5 साथी लेकर आएंगे और निश्चित रूप से ये कारवां हमारा बढ़ेगा और उनकी हम सोए हुए जो गैंडे की खाल में बैठे हुए डीडीए के और एमसीडी के भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उनकी नींद खुलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको तीसरा दिन हो गया आज, प्रशासन को आपने पत्र भी लिखा, लेटर लिखा, कोई वहां से प्रतिक्रिया आई वहां से या नहीं? देखिए, जो गूंगी और बहरे प्रशासन है उसको जगाने के लिए थोड़ी तेज आवाज की जरूरत होती है। उन्हें ये लग रहा है कि कोई छोटे मोटे व्यक्ति हैं और वो बैठ गए हैं और अपने आप 2-4 दिन के बाद दम फूल जाएगा और उठ के चले जाएंगे। किसानों को भी ऐसे समझा था उन्होंने। तो मैं किसानों को नमन करता हूं, उनकी हिम्मत और उनके जज्बे को नमन करता हूं। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे आंदोलन इस देश में हुए हैं। उन सभी आंदोलनों से सीख लेते हुए हमने कैसे शुरू हुए, हो सकता है हम अड़ा तक पहुंच जाए, हो सकता है हम छत्रिया तक पहुंच जाए, लेकिन हम क से शुरुआत हमारी हो गई है और हम कहां तक पहुंचेंगे ये हमारा आने वाला समय बताएगा। भगवान करे आपकी जो वार्ड को लेकर के जो लड़ाई शुरू हुई है वो पूरी दिल्ली और पूरे भारत में क्रांति लाए और जनता का सैलाब ऐसे ही बढ़ता चला जाए, कारवां बढ़ता चला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा सोमवार के लिए सभी साथियों से अपील है कि सोमवार को हम सभी साथी, आप सभी साथियों से भी मेरा निवेदन है, यदि आपको हमारे 4 मुद्दे जिसमें हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मैं चारों मुद्दे एक बार आपको बता देता हूं। उसके बाद यदि आपके दिल के अंदर जगह बने तो आप अपने को आप खुद को आए। हो सकता है एक दिन की आपकी छुट्टी होगी, लेकिन एक दिन की छुट्टी में हमारे इलाके के अंदर अगर निगम के भ्रष्ट कर्मचारी मकान बनाने पर 25 गज के मकान बनाने पर भी भ्रष्ट कर्मचारी यहाँ पर रिश्वत लेने आ जाते हैं, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद उन कर्मचारियों का मेमोरेंडम हम सर्कुलर जारी कराएंगे कि बुधवार फेज 2 के अंदर एक भी कर्मचारी अगर रिश्वत मांगने आ जाए तो आप तुरंत गोल कर देना, उस कर्मचारी को उल्टा लटका देंगे वहीं की वहीं। तो एमसीडी के अंदर जो रिश्वत अगर बंद हो जाती है तो ये हमारी सफलता होगी। ये रोड सालों से हम क्या इंसान नहीं है, क्या हम रोड टैक्स नहीं भरते, क्या यहाँ के इंसान नहीं है, किसी कैटेगरी में नहीं आते, सालों से ये रोड जर्जर पड़ी हुई है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी है सभी को पता है यार, कोई ना किसी का टायर टूटा मिलता है, किसी की गाड़ी पलटी मिलती है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पांव टूट जाता है। ये समस्या दूर होनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो इस सड़क की समस्या को निपटाने के लिए निगम की भ्रष्टाचारी, इस जो निगम के अंदर भ्रष्टाचारी कर्मचारी हैं उनको हटाने के लिए, और तीसरा महत्वपूर्ण जो हमारे इलाके में इस 15 नंबर गली है, इस 15 नंबर गली के अंदर पूरी गली के अंदर भैंसों का तबेला है। उस पूरी 15 नंबर गली के अंदर अगर बड़ा ट्रक निकल सकता है, ट्रक को छोड़िए आप बाइक और पैदल निकलना भी दुर्लभ है। कभी कभी बच्चे या बुजुर्ग एक्सीडेंट हो जाते हैं, फिसल के गिर जाते हैं, बरसात के अंदर उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यदि इस 15 नंबर गली और ये पूरी गली शर्मा कॉलोनी के एंड तक कनेक्ट करती है, अगर ये गली हमारी क्लियर हो जाए तो सारे के 5 मिनट के कवरेज के बाद दोबारा आपको पराग बैंड अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहेगा। आप भरपूर मोटिवेशनल है, मैं आपको दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार जी। सतीश जी, आपने बहुत सारे इस तरह से जो है आंदोलन देखे होंगे। क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं। बहुत सारे धरने प्रदर्शन देखे होंगे। इस समय विनीत उपाध्याय जी कुछ मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं, क्या बताना चाहेंगे? हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस आंदोलन के अंदर विनीत उपाध्याय जी अकेले नहीं हैं। अभी कुछ क्षण पहले आपने यहाँ की जनता के बारे में कहा कि बहुत कम संख्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे ये साथी कम नहीं है, ये वो गुरु गोविंद सिंह की औलाद है जो ये कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। बोलो इनका। तो ये
एक एक साथी हमारा इतनी शक्ति रखता है को कल को या परसों को जो हमारा हजूम होगा, जो हमारा प्रदर्शन होगा, वो आप देखने लायक होगा, अगर प्रशासन अभी तक जू नहीं रेंगी है, अगर बहुत जल्दी नहीं सचेतता है तो। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहीं ना कहीं इस जनता के अंदर भी वो एक हौसला है, जब भी वो अपना घर छोड़ के आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं विजय के साथ। बिल्कुल। अच्छा, किसानों की इतनी बड़ी तादाद के बाद 750 जब किसान हताहत हो जाता है, उसके बाद सरकार जागती है। यदि यहाँ पर भी ऐसा ही होता है तो क्या कहेंगे ऐसी सरकार के लिए? नहीं होने देंगे। पब्लिक बहुत ज्यादा सचेत हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी। वो सुबह हमारे इन देशवासियों के लिए, रोहिणी वासियों के लिए, वार्ड 28 के निवासियों के लिए वो सुबह बहुत जल्द आएगी, बहुत जल्द आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारी जो टीम है स्पेशल इसी उद्देश्य के लिए आई हुई है, मोटिवेशन के लिए आई हुई है। आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल गीत के साथ